कभी कभी हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के पैसा नहीं, अनुभव मतलब तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस कमाते हैं। चलिए इसका एक छोटा सा विश्लेषण किया जाए। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। अच्छा, बोलिए तो स्टॉक मार्केट में लोग आते क्यों हैं? आप कहेंगे पैसा कमाने के लिए। उत्तर होगा नहीं, तेजी से पैसा कमाने के लिए। तेजी से का परिभाषा क्या है? मतलब तेजी से पैसा कमाने का परिभाषा क्या है? आज पैसा लगाया किसी शेयर में, 1 महीना या 2 महीने के अंदर वो 50%, 100% रिटर्न दे। समस्या यहां से शुरू होता है। हाल ही में मेरा एक व्यक्ति के साथ, सज्जन के साथ परिचय हुआ जो 2020 का दिसंबर महीने में इस मार्केट में प्रवेश किया। मतलब तेजी शुरू होने का करीब 7-8 महीना बाद, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। 2021 का जुलाई में वे व्यक्ति प्लान कर रहा है कि 2022 तक वो एक नया फ्लैट लेगा, और वो भी कलकत्ता का न्यू टाउन में 4 BHK का। मतलब कलकत्ता का न्यू टाउन एक मोस्टली कॉस्टली जगह है। वहाँ पे वो व्यक्ति 4 BHK का फ्लैट लेने का प्लान कर रहा है। मतलब 2021 का जुलाई तक वो व्यक्ति एक अच्छा खासा मोटा पैसा कमा चुका था, और जो कुछ बाकी था उसी के लिए वो 2022 का टारगेट रखा हुआ है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे खेला कर दिया। जो लोग वही 2020 में मिड में, बाद में इस मार्केट में प्रवेश किया है, वे लोग हमेशा मार्केट को ऊपर जाते हुए देखे हैं। मार्केट कभी नीचे भी आ सकता है, ये सब चीज का धारणा नहीं है। मजेदार बात यह है कि हम लोग मार्केट में किसी भी शेयर में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हर एक शेयर आपको या मुझे प्रॉफिट देके नहीं जाता है। कोई कोई शेयर प्रॉफिट नहीं देने के बाद भी हम लोगों को जो देके जाता है वो है एक्सपीरियंस। ये सिर्फ आप या मेरे साथ ये घटना नहीं घटता है। दुनिया का नामी दिग्गज वॉरेन बाफेट से लेके भारत का नामी दिग्गज राकेश झुनझुनवाला, सबके साथ ये घटना हुआ है। जैसे वॉरेन बाफेट जी, टेस्को, टिस्को मत समझिए, टेस्को, ये एक यूके बेस एक ग्रोसरी चेन है, इसमें इन्वेस्ट किया, लॉस हुआ। एनर्जी फ्यूचर होल्डिंग, इसमें इन्वेस्ट किया, लॉस हुआ। बर्कशायर हैथवे, जिसका उसका पूरा इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी के अंदर रहता है उसमें इन्वेस्ट किया, और वो खुद बोलता है ये मेरा जीवन का एक सबसे खराब इन्वेस्टमेंट था। अब राकेश झुनझुनवाला जी को ले लीजिए, येस बैंक में इन्वेस्ट किया, लॉस हुआ। DHFL में इन्वेस्ट किया, लॉस हुआ। तो लॉस होना किसी शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद ये कोई खराब चीज नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, इन सब व्यक्तियों के अगर आप देखेंगे, इन सब ने अपना इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ है इसका पूरा क्लियर एनालिसिस किया हुआ है। मतलब इन्वेस्टमेंट मिस्टेक का पूरा क्लियर एनालिसिस किया हुआ है। और सबसे बड़ा बात है, बेबाकी से वे लोग पब्लिक डोमेन में अपना विश्लेषण देते हैं कि क्या गलती हुआ, कहाँ पे गलती हुआ, कैसे गलती हुआ। हम लोग क्या ये करते हैं? उत्तर है ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। देखिए, एक दूसरे बिंदु में बात करता हूं। आप सभी ने हिटलर का नाम तो सुने होंगे। एक बार हिटलर मशहूर पत्रकार विलियम एल शिरर का एक सवाल में उत्तर दिया था। सवाल कुछ ऐसा था, विलियम एल शिरर हिटलर से पूछा, आप क्या कभी गलती नहीं करते हो? हिटलर मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं रोज गलती करता हूं, लेकिन मैं किसी गलती को दोहराता नहीं। मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट एक बहुत सुंदर प्रोफेशन है। ये एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो प्रॉफिट
किसी भी बिजनेस से इतना शांति से नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप हड़बड़ी करोगे, छटपटाओगे, तो ये स्टॉक मार्केट कभी कुछ नहीं देता है। खास करके पिछले 1.5-2 साल में जो लोग इस मार्केट में आए हैं, वे लोग करेक्शन क्या है, किस चिड़िया का नाम है करेक्शन, ये देखे हो। ये तो आपने प्राइस करेक्शन देखे हो, अभी तो टाइम करेक्शन होना बाकी है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब सवाल आता है प्राइस करेक्शन क्या है। आपने लिए थे 100 रुपया में, हो गया 50 रुपया, तो प्राइस गिर गया। देखिए, बात कुछ ऐसा है, हम सब जगह पे सुनते हैं कि इस ग्लोबल क्राइसिस में हम लोग सबसे मजबूती से डटे रहे, हम लोग सबसे अच्छा बिहेव किए, हम लोग कम गिरे। ये जैसे एक तरह से अच्छा बात है, ये एक तरह से गलत बात भी है। सवाल ये आता है, मान लीजिए आप एक एफआईआई हो, एक ग्लोबल इन्वेस्टर हो, आप देख रहे हो कि यूएस का मार्केट भारत का मार्केट से आज के तारीख में ज़्यादा सस्ता हो गया, और ये सही है, क्योंकि गूगल का शेयर मतलब अल्फाबेट का शेयर आज के तारीख में 18 मल्टीपल में मिल रहा है, जहां पे टीसीएस 32 मल्टीपल में मिल रहा है। तो टीसीएस महंगा हुआ ना। इन्फोसिस से आधा वैल्यू में आपका आज के तारीख में फेसबुक मिल रहा है। तो कोई भी एक एफआईआई अगर आप खुद को उसके जगह पे रख के देखोगे, तो आप बाजार में सब्जी खरीदने भी जब जाते हो तो आप 2-4-5 रुपया सस्ते में कहीं पे कोई भिंडी मिलता है तो वो तो आप लेते ही होंगे। तो एफआईआई उसको प्रेफर करेंगे हमसे ज़्यादा। तो ये हम लोगों के लिए एक टाइम वाइज करेक्शन का बुनियाद हो सकता है, होगा ये नहीं कह रहा हूँ। सिम्टम इस तरह से। तो प्राइस करेक्शन देख लिए, अब टाइम करेक्शन देखिए। प्राइस करेक्शन टेंशन देता है और टाइम करेक्शन फ्रस्ट्रेशन देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, हर इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट नहीं देगा, कुछ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा अनुभव देके जाएगा, एक्सपीरियंस देके जाएगा। उस एक्सपीरियंस को आगे जीवन में, इस मार्केट में अगर टिके रहना चाहते हो, तो आगे का जीवन में उस एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकली प्रयोग करने का कोशिश करिए। आशा करता हूं आज का इस एपिसोड से आप लोगों को लॉस का भी जो प्रॉफिट होता है उसको थोड़ा समझा पाया। धन्यवाद।